दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सावित्री त्रिपाठी। स्वागत करती हूं आप सभी का। होप सो कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मुस्कुरा रहे हो। साथियों, आई एम रेकी एंड लमाफेरा योगमाया ग्रैंड मास्टर एंड हीलर। दुनिया की सबसे फास्टेस्ट हीलिंग टेक्निक और सबसे बेस्ट हीलिंग टेक्निक है लामा पेरा एंड योगमाया। इस टेक्निक से कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी ब्लॉकेजेस, कोई भी डिजीज आप आसानी से हील करा सकते हैं, हील हो सकती है और हो रही है। लेकिन ध्यान रहे, ये जो हीलिंग टेक्निक है ये बहुत पावरफुल होने के साथ साथ इसमें एक जो है ये भी है कि आप एक दिन में दो हीलिंग से ज्यादा नहीं कर सकते। मैक्स 3, इससे ज्यादा नहीं। तो कई बार मुझे लोगों को मना करना पड़ता है। इसके लिए आप पहले से बात करेंगे, समय दिया जाएगा जैसे अवेलेबिलिटी के अनुसार आपकी हीलिंग होती है। और क्या है, आज की जो बात मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी। अपने गुरुओं के सानिध्य में रह के उनसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको मैं साझा करना चाहती हूँ आपके साथ। साथियों, हमारा जो शरीर है ना, सिर यानी कि मस्तिष्क और पेट, दोनों का कनेक्शन बेहतर हो तो ही हमारी जिंदगी बढ़िया चलती है, स्मूथ चलती है, बैलेंस चलती है। आज कई सारी कारणों से हमारा माइंड और गट का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो चुका है। हमारे शरीर में जो पावरफुल, अच्छे और सहयोगी बैक्टीरिया थे, हमारे खान पान, रहन सहन के ढंग अच्छा ना होने की वजह से उनमें गड़बड़ी आई। हमारा नर्वस सिस्टम, जो हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियां हैं, वो बहुत अच्छे से परफॉर्म बहुत हद तक नहीं कर पा रही हैं। दैट्स वाई कई सारे उठापटक हमारी जिंदगी में मचे हुए हैं। अगर इन उठापटक को दूर करना है तो निसंदेह हमें हमें अपने माइंड और गट को एकदम दुरुस्त रखना होगा और इनके कनेक्शन को मजबूत रखना होगा। ध्यान रहे कि हमारा मस्तिष्क तो निर्णय लेता ही है, चीजें अच्छा करता ही है, बॉडी को संभालता ही है। हमारा दूसरा ब्रेन, हमारा गट भी है। ये इसमें जो रहने वाले कम से कम 100 ट्रिलियन पावरफुल बैक्टीरिया, वो एक समूह है। वो अच्छा चलेंगे तो हमें कब भूख लगी है, कितना खाना है, नहीं खाना है, या कई बार तो इंट्यूशन, आप समझिए बैठे बैठे, जैसे चूंकि ये आध्यात्मिक या इंट्यूशन की बात मैं करूं, बैठे बैठे आपको पता चलता है पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, पेट में कुछ ऐसा होने लगता है, मालूम चलना है पहले से। मस्तिष्क को नहीं पता, आपको नहीं मालूम, कुछ देर पहले या एक दिन, 2 दिन, 5 दिन पहले मालूम चलता है यार कुछ तो गड़बड़ होने वाला है या कुछ तो होने वाला है। अच्छा होने वाला तो अच्छा भी फील होता है, बुरा होने वाला तो भी बुरा भी बैठे बैठे बुरा फील होता है। आपको मालूम नहीं होता ये क्यों हो रहा है, लेकिन हो रहा होता है। कौन पता कर रहा है? माइंड कट का कनेक्शन प्रॉपर जिसका होगा उसके ही पावरफुल इंट्यूशन हो सकते हैं, जिसका नहीं होगा उसको मालूम नहीं चल पाएगा। तो एक पावरफुल बुक है, बहुत अच्छी किताब है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। सो माइंड गट कनेक्शन, माइंड गट कनेक्शन यानी कि मस्तिष्क और गट का कनेक्शन बहुत अच्छे से होना चाहिए। ये माइंड गट कनेक्शन कैसे होगा? जब हमारे सभी नाड़ियां, 72,000 नाड़ियां, आप ध्यान दें कि गट पे हमारे जो जंक्शन पॉइंट है, जहां हम माँ के गर्भ में होते हैं, सीधे नाल जुड़ी होती है, वही वही क्षेत्र है ना, वहीं से तो हमें खाना पीना या सब कुछ मिल रहा होता है। तो वो जो है वहां पे बहुत सारी नाड़ियां, इवन वेगस नर्व भी कनेक्ट, वेगस नर्व की जो मैं बात करूं, ये बहुत पावरफुल और सबसे स्टार नर्व है। पूरी बॉडी में इसका संचरण या इसका ये मेटाबॉलिज्म को पावरफुल बनाना, उसको व्यवस्थित रखना, सही निर्देश देना, निर्णय लेना, इसका विशेष काम। तो वेगस नर्व जिसकी बेहतर से बेहतर होगी, उसका शरीर, उसकी बैलेंसिंग अच्छी से अच्छी। इसके एक्टिवेशन के लिए 1-2 पॉइंट बता दूं, वैसे मैं इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगी आगे चल के। बट अभी ये समझ लीजिए कि इसको एक्टिवेट करने के लिए सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है नाड़ी शोधन प्राणायाम, और उसके बाद
जितना संभव हो सके स्वर योगा का पार्ट है, आपका दिन में लेफ्ट स्वर चलना चाहिए, यानी कि बाई नाक चलनी चाहिए, दाई नाक नहीं चलनी चाहिए दिन में। ठीक है, तो फिर क्या होगा, मन शांत होगा, स्थिर होगा, और जो भी काम आप करना चाहते हैं आपके पास अनंत ऊर्जा, क्योंकि आप कनेक्ट हो पाओगे। शांत व्यक्ति ही यूनिवर्स से कनेक्शन स्थापित कर सकता है, सब कोई नहीं कर पाता। तो जब आप शांत होंगे तब आपका कनेक्शन यूनिवर्स से बेहतर होगा और आपकी जिंदगी बहुत स्थिर, शांत और सही दिशा में गतिमान होगी, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेगी। और क्या कर सकते हैं, ठंडे पानी से नहाइए, ठंडा ठंडा पानी से नहाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है वेगस नर्व एक्टिवेशन के लिए। गर्म पानी से नहाना बंद कर दीजिए। ठीक है, वैसे भी पहले मैंने मैंने अपने ही देखा कि पहले 10 साल पहले लोग गर्म पानी से नहीं नहाते थे, स्पेशली उत्तर प्रदेश की बात करूं। मैं ग्राम परिवेश में हूँ तो वहां जानती हूँ, जो कोई बीमार व्यक्ति होता था उसके लिए गर्म पानी किया जाता था, बाकी सब नॉर्मल पानी से नहाते थे। और आज तो सभी को, बच्चे बच्चे को गर्म पानी दिया जा रहा है, सही नहीं है। इससे आपका इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, नर्व्स एक्टिवेशन नहीं हो रहा है, बैक्टीरिया, बहुत सारे गुड बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं उस गर्म पानी में, और आप अंततः कमजोर हो जाते हैं धीरे धीरे। एक दिन में नहीं, ध्यान रहे, एक दिन में नहीं कुछ होता। इसीलिए बीमार हैं तो फिर गर्म पानी का उपयोग करें, स्वस्थ हैं तो जितना संभव हो सके ठंडे पानी का ही प्रयोग करें नहाने में। मौका मिले तो कभी नदी में, कभी ऐसे बढ़िया जहाँ स्वच्छ जल मिले, जैसे हरिद्वार चले जाएं, गंगा किनारे, कहीं भी जहाँ अच्छे से आप नहा सकें, घंटों पानी में रहें। उस दौरान वेगस नर्व का एक्टिवेशन हो जाता है, नाड़ी शोधन, लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव करना और प्रसन्न रहना, ऑफ कोर्स खुश रहना, आनंदित रहना, इस नाड़ी के एक्टिवेशन में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो बिल्कुल आपको खुश रहना चाहिए। तो इस तरह की कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान देते हुए अपने वेगस नर्व को एक्टिव करें और अपने गट को और अपने माइंड को, इसके कनेक्शन को बरकरार रखें, इसको दुरुस्त रखें, अपने जीवन की गाड़ी को सही दिशा में, सकारात्मक दिशा में और सही ढंग से चलाएं, आगे बढ़ाएं। आपका जीवन है तो जिम्मेदारी आपकी है, आपको ही ग्रो करना है, खुद भी और दूसरों को जितना संभव हो सके आगे बढ़ाना है। शुक्रिया, आभार, बहुत बहुत थैंक यू।